हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मिसल क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस का मॉडल सेट नंबर 3। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे मॉडल सेट नंबर 2। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल सेट नंबर 3, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट भी है। एक भी क्वेश्चन हम लोग स्किप ना करें। और फ्रेंड्स, कोई कैंडिडेट, कोई स्टूडेंट अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। इससे पहले मैं हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का और इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी का हर एक सेट यानी मॉडल पेपर नंबर 1 से लेकर मॉडल पेपर नंबर 5 तक यूट्यूब चैनल पर डाउनलोड कर चुका हूं। और आप अच्छी तरह से अगर देखना चाह रहे हैं तो मिसाल क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करके पहले लिस्ट में जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और पहला क्वेश्चन है आपके सामने, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये कब हुआ था? 1949। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, शिमला समझौते पर किसके द्वारा हस्तक्षेप किया गया था? तो शिमला समझौते पर किसके द्वारा हस्तक्षेप किया गया था? जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो याद रखिएगा 1945। यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। और उसी समय भारत भी इनके सदस्य देश बन गए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जो राइट आंसर होना चाहिए 1998 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन नेता कांग्रेस के विभाजन के समय उस पार्टी के सदस्य अध्यक्ष थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन थे? याद रखिएगा, एस निजलगप्पा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साक्षी त्रासदी सूत्र किसने दिया था? तो किसने दिया था? गोरियक हार्डिन ने। किसने दिया था? गोरियक हार्डिन ने। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु 1964 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए, ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा, के कामराज। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। अभी भारत में कुल कितने राज्य है? अभी भारत में कुल कितने राज्य है? तो याद रखना चाहिए आपको ऑप्शन नंबर डी, 29। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है? तो भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है? तो ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में विविधता में एकता किसने बताया? ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मैकमोहन रेखा कहाँ हुआ? मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कौन किया था? तो ए.ओ. ह्यूम्स। कब किया था? आपको वो भी पता होना चाहिए, 1885। कब किया था? 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति इनमें से किसको बढ़ावा दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदू मुसलमानों की। ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा, हिंदू मुसलमानों के संघर्ष। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायिक संबंधों का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए 245 से 225। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, बजट का संबंध किस देश के पक्ष से था? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आय एवं व्यय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो किसके तहत? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 352। अगला क्वेश्चन चलते हैं, तीसरी विश्व युद्ध यानी तीसरा दुनिया का अर्थ ऐसे देशों से है जो क्या है? दो गुटों के अलग देश है। क्या है? दो गुटों से अलग देश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, स्वतंत्र भारत के चिपको आंदोलन को निम्न में से किस रूप में जाना जाता था? किस रूप में जाना जाता था? तो याद होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन 32 है, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में किया गया था? तो याद रखना चाहिए पंजाब में। कहाँ पे? पंजाब इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा, अंगरक्षकों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नागालैंड कब राज्य बना? नागालैंड कब राज्य बना था? 1960। देन अगला क्वेश्चन की ओर मुख करते हैं, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा कब राज्य बना? तो कब बना था ये आपको पता होना चाहिए, 1972। 1972 इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी।
चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? चुनाव आयोग जो है वो किस प्रकार की संस्था है? तो ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता था? तो ग्राम कचहरी का प्रधान होता था मुखिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्तों तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? तो ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज्य संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी त्रिस्तरीय सुझाव। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? बहुत बार पूछा गया है और आपको इस बार भी पूछे जाएंगे, जॉन एंड एफओ कैंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1990। कब हुआ था? 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ था? 1990। ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र होते हैं? तो कितने केंद्र थे? 2। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देन अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो कब किया गया था? 1955। देन अगला क्वेश्चन है, पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो किसने किया था? तो याद रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। देन अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मंडल आयोग के सिफारिश को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन था? तो बिहार। कौन था फ्रेंड्स? बिहार। ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। लिट्टे किस देश का एक आतंकवादी संगठन है? तो किस देश के संगठन है? तो श्रीलंका। देन अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग जो है वो एक संगठन है और किसने चालू किया था? मोदी जी ने। तो ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा, 1 जनवरी 2015। अगला देखते हैं, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, 1974 में एशियाई संबंध सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई थी? तो नई दिल्ली में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारत में नेहरू युग कब से कब तक माना जाता है? तो नेहरू युग कब से कब तक माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए। 1989 में किसने राष्ट्रीय मचा सरकार का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? बीपी सिंह ने। देन अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन है, चीन में समाजवादी शासन की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में, और उसी समय नाटो के भी गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, यानी अभी कौन अध्यक्ष है? याद रखिएगा, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अगला क्वेश्चन है, मंडल आयोग की सिफारिश कब लागू किया गया था? जो मंडल आयोग है उनकी सिफारिश को कब लागू किया गया था? तो 1990 में ही जर्मनी का एकीकरण हुआ था। 1991 में याद रखिएगा शीत युद्ध का अंत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, जनता दल का चुनाव चिन्ह क्या था? चुनाव चिन्ह से आपको एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, धर्मचक्र और नहीं। ऑप्शन नंबर 3 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है 64, क्यूबा के मिसाइल संकट के समय संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? याद रखिएगा, निकिता खुश्चेव। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मार्शल योजना क्या था? मार्शल योजना क्या थे? तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? इन ऑप्शन नंबर बी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, यानी ऑप्शन नंबर बी इनका सही उत्तर होगा। और आप याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं कि नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नाटो की स्थापना हुआ था 1949 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई थी? किस देश से? तो अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो 1962 में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका जो विघटन हुआ था ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा 1991। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति के फलस्वरूप हुई थी? तो किस क्रांति के फलस्वरूप होना चाहिए? वेल्शेविक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सोवियत राष्ट्रीय मिखाइल गोर्बाचोव ने कब अपना त्यागपत्र दिया था? तो कब दिया था? ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दिसंबर 1991। अगला क्वेश्चन चलते हैं, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस राज्य की देन है? तो किस देन है? तो सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। यूरो निम्नलिखित में से किसकी मुद्रा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। यूरोपीय संघ की मुद्रा है, ऑप्शन सी इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना था? तो अफगानिस्तान जो है सार्क का सदस्य बना था 2005 में।
वर्तमान में तिब्बत है, जो तिब्बत है वो कहाँ पे है? बफर राज्य में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। लिवरेज टाइक्स ऑफ तमिल इल्म यानी लिट्टे का फुल फॉर्म भी आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, इसीलिए मैं टाइप को भी जो लिट्टे हैं उनका फुल फॉर्म भी आपको क्वेश्चन में लिख दिया हूँ ताकि आपको आसानी से याद कर सकते हैं। इसका जो श्रीलंका की किस प्रकार के संगठन थी, तो याद रखिए उग्र राष्ट्रीय तामिल संगठन, उग्र राष्ट्रीय तामिल संगठन। ऑप्शन सी इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की संख्या कितनी है, तो सभी को पता है, ऑप्शन बी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा 6। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत कब सदस्य बना था? 1945। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो सभी को पता होना चाहिए 5। अब 5 कौन कौन है आपको यह भी पता होना चाहिए। चीन, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और अमेरिका। 5 सदस्य देश अस्थायी है और 10 अस्थायी है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने धाराएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा 111। देन अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, CTBT प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया था, तो कब स्वीकार किया गया था? ऑप्शन बी 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तो किस शहर में हुआ था? रियो डी जनरियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत में वित्तीय आयोग का कार्यकाल कितना है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी, तो समाजवादी दल की स्थापना हुई थी 1924 में। कब हुई थी? 1924। अगला सकते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद की गठन कब हुआ था, तो 1955 में। ऑप्शन बी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी यानी 1952 में। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज में हुआ था, तो गेहूं पे। किस पे हुआ था? गेहूं पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज में हुआ था, तो किस अनाज में होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी का स्थापना किया था, तो किस पार्टी का स्थापना हुआ था, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के पीछे निम्न में से प्रमुख कारण कौन से हैं, तो इसका उपयुक्त तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी दूध से। अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो कब किया गया था, याद रखिएगा ऑप्शन सी 1969। इनका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो ऑप्शन सी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 5वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, और हम लोग अभी देखें मॉडल सेट नंबर 3 और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मॉडल सेट नंबर 4। और अगर कोई भी कैंडिडेट मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। और फ्रेंड्स, मैं क्लास 12 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। अगर आप देखना चाह रहे होंगे, अगर देखने का आपका इच्छुक है, तो मेरे चैनल में सब्सक्राइब करने के बाद आप प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग मॉडल सेट नंबर 3 में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।